राधे राधे साथियों, आज हम 2020 से लेकर 2024 तक प्रश्नावली 4 में से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उनको करेंगे और इसमें जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको मैं आपको बता दूंगा। ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न, द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0 का वियुक्तिकर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, वियुक्तिकर सूत्र होता है d = b² - 4ac। हर साल ये 1 या 2 नंबर में आपसे ये प्रश्न पूछता है। d = b²। ध्यान दीजिए, जब भी कोई समीकरण दी होती द्विघाती समीकरण तो वो ax² + bx + c बराबर 0 का रूप होती है। यानी यहाँ पर द्विघात के साथ जो पद होता है, जो गुणांक होता है, उसको हम a कहेंगे, फिर x के साथ वाला b और अचर पद यहाँ पर c। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए b होगा 4√3। तो यहाँ पर a = 3 है, b = -4√3 है और c = 4 है। तो d बराबर, मान रखने पर d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान है -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 3 और c का मान है 4। d = -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आएगा 16, माइनस का स्क्वायर है, सम पावर सम है तो माइनस प्लस में हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर होगा आपका √3 का 3 होगा, -4 चौक 16, 16 तिया कितना आ रहा है 48। तो d = आएगा 48 - 48, यानी d = आता है 0। याद रखें, 3 कंडीशन होती है कि b² - 4ac अगर बराबर 0 होता है, जैसे हमारे पास कंडीशन आई है, तो b² - 4ac बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक होते हैं, लेकिन एक जैसे होते हैं। अगर b² - 4ac > 0 होता है तो याद रखें मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक, लेकिन अलग अलग। यदि b² - 4ac < 0 हो तो < 0 होने की कंडीशन में जब ये रूट में जाएगा, यानी द्विघाती सूत्र में जाएगा, तो यहां पर एक काल्पनिक आयोटा बनता है। इसलिए यहां पर ऐसी कंडीशन आती है तो कोई, या तो ऐसे लिख दीजिए मूल काल्पनिक, यानी कोई रियल नंबर नहीं होगा, मूल काल्पनिक, या ये लिख दीजिए मूलों की कोई संभावना नहीं। तो इस वाली कंडीशन में जब हमारे पास d बराबर 0, यानी b² - 4ac का मान कितना आ रहा है 0, तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो फर्स्ट वाली कंडीशन आएगी, यानी ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। अब देखिए, अगला सवाल है, द्विघात समीकरण 2x² + x - 1 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये द्विघाती वाला 2021 में फिर आ गया है। तो ध्यान दीजिए, चूंकि d बराबर b² - 4ac, d बराबर, तो यहां पर हमारे पास जो a है, द्विघाती समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर 2 है, b बराबर x के गुणा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और c बराबर यहां पर माइनस का मान है, यानी अचर पद माइनस। d बराबर b² - 4ac है। तो ध्यान दीजिए, इधर b का मान आपके 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 है और c का मान है माइनस के माइनस माइनस प्लस। तो d = 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 दूना 8, यानी d बराबर आ रहा है 9। यानी हम कह सकते हैं कि b² - 4ac जो है वो > 0, यानी मूल आपके मूल वास्तविक और अलग अलग
प्राप्त होंगे। देख लीजिए इसे आप। इसके बाद अगला सवाल 2022 में, और इसमें कहा गया है, हालांकि प्रश्नावली 2 का है, लेकिन प्रश्नावली 2 बहुपद में ये शून्यक नाम से देगा और प्रश्नावली 4 में ये अपने मूल के नाम से देगा, है ना। तो देखिए प्रश्नावली 2 में सवाल छूट गया था, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 - x और x - 4। हालांकि क्लास 10th में द्विघात और बहुपद जो है वो अधिकतम कितने घात के हैं, 2। तो आंसर हमें पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार और करते हैं। तो देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर गुणा करते हैं तो 3 × x - 4 माइनस के x × x - 4। तो पी ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 3x - 3 चौक 12 माइनस x का गुणा x में होगा तो x² और माइनस माइनस प्लस के 4x। हालांकि इसको ज़्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2। तो यहाँ पर लिख देंगे बहुपद की अधिकतम घात 2 है, यानी हमारा आंसर अ वाला। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं 5वां, जो कि 2022 में पूछा गया है और डायरेक्टली इसने आपको समीकरण दे दी है। अगर आपने डायरेक्टली इसको पढ़ा है तो आप इसको कर सकते हैं। इसने कहा है कि x² + bx + c के मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है तो देखिए मैंने आपको पहले भी इसमें कराया है। देखिए वास्तविक कब नहीं होंगे, जब b² - 4ac कैसा होगा, <0 होगा। तो देखिए इसमें कौन सा आ रहा है, b² - 4ac <0, यानी स वाला पॉइंट जो है आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि b² - 4ac <0 होता है तो जब मूल का जो सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडरवुड b² - 4ac और बटे में आता है 2a। तो ये b² - 4ac यदि नेगेटिव होगा तो अंडरवुड के अंदर नेगेटिव का कोई मान नहीं होता है, यानी वो काल्पनिक हो जाता है। क्या हो जाता है? काल्पनिक। इसका मतलब है कि यहाँ पर b² - 4ac की कंडीशन में आपको अगर एग्जाम में सवाल आता है तो सवाल को डायरेक्ट काल्पनिक करके छोड़ देना है, उसके बाद आगे नहीं करना है। इसके बाद अगला सवाल है आपके x - 2 - x बराबर 3x × x - 2 को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। आसान सवाल है। देखिए x - 2 - x बराबर 3 × 3x × x - 2। देखिए x से x कट जाएगा तो यहाँ पर बचा है -2 बराबर 3x का x में होगा गुणा तो 3x² - 3 दूना 6। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 3x² - 3 दूना 6x। तो आपकी समीकरण आती है 3x² - 6x और ये 2 इधर माइनस का इधर आएगा, किसका होगा? प्लस का। तो बराबर में आपके 0 बचता है। तो ये आपकी द्विघाती समीकरण आ गई है। सबसे सिंपल सवाल है, इसमें आपके x से x कट गया है, माइनस का 2 बचा है, 3x का x में होता है तो 3x² और 3 दूना 6x, यानी आपकी जो समीकरण आती है 3x² - 6x + 2। ये 2022 में केवल और केवल 1 नंबर का था। इसके बाद अगला सवाल है द्विघात समीकरण 3x² - 8x - 16 के मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए मूलों की प्रकृति के लिए वही सवाल, d बराबर, चूंकि d बराबर b² - 4ac तो d बराबर b², b का स्क्वायर यानी आपके आता है -8 का स्क्वायर, क्योंकि ax² + bx + c से तुलना करने पर हमारे पास a का मान मिलता है 3, b का मान मिलता है -8 और c का मान है -16। देखिए d बराबर b² - 4 × a का मान है 3 और c का मान है
-4 इंटू ए का मान 3 और सी का मान -16। यहाँ पर माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ध्यान दीजिए d बराबर 8 का स्क्वायर आएगा 64, माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 तिया 12, तो 12 इंटू 16, तो d बराबर है 64 प्लस 16 दूना 32, 3 16 एकम 16 17 18 19 192, यानी d बराबर आता है 4 और 2 6, 9 और 6 15 और एक ने एक 2, यानी ये जो आता है d 16 का वर्ग 16 16 256। तो यहां पर आपके d आता है, तो यानी हम कह सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, और ऐसी कंडीशन में मूल वास्तविक और अलग अलग दो। इसके बाद अगला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 के मूल ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। ये सबसे सिंपल सवाल है, इसका फैक्टर आपको माइनस के 8x करना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस के 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लिया तो x माइनस 18 बराबर 0। x माइनस 18 कॉमन लिए और x प्लस 10 यहाँ पर आ रहा है बराबर 0, यानी यहाँ पर x माइनस 18 बराबर 0 है और x प्लस 10 बराबर 0, यानी x बराबर आएगा प्लस के 18 और x बराबर माइनस के 10। अतः मूल 18 कोमा माइनस के 10 होंगे। अगला सवाल देखते हैं, इसमें हम एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक x बराबर, एक तो √3 दिया गया है और माइनस के √3 है। ध्यान दीजिए, चूंकि x बराबर √3 तथा x बराबर माइनस के √3 ये आपको दिया है, तो देखिए इसमें x बराबर √3, तो इससे बनेगा x माइनस √3, यानी एक फैक्टर ये बना, और x बराबर माइनस के √3, इससे एक फैक्टर बना x प्लस √3, दोनों फैक्टर बन गए हैं। तो यहाँ पर गुणा करते हैं तो x माइनस √3 और x प्लस √3, a माइनस बी और a प्लस बी जब गुणा होता है तो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पर आपका जो बहुपद है पोलिनोमियल ऑफ x से वो होता है x स्क्वायर माइनस 3। 2 नंबर का है, 2022 में प्रश्न पूछा गया है, सिंपल प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे तो k का मान याद रखें। देखिए d बराबर 0 की कंडीशन होती है तब मूल समान होते हैं, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 की कंडीशन। यहाँ पर हमारे पास a बराबर 1 है, b बराबर माइनस के k है और c बराबर 4 है। तो ध्यान दीजिए इधर b का स्क्वायर यानी माइनस के k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है और c का मान 4 है, बराबर होना चाहिए 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर आता है 16, यानी k बराबर आएगा अंडर रूट के 16। तो जब भी कोई संख्या रूट से निकलती है तो वो प्लस माइनस होके निकलती है, यानी यहाँ पर अंडर रूट 16 का मान आएगा 4। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आएगा द प्लस माइनस 4। इसके बाद अगला सवाल 3 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस अंडर रूट 3 का केवल और केवल व्युत्क्रम ज्ञात करना है। 2023 में 1 नंबर में पूछा गया है। तो चूंकि d इक्वल टू होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दीजिए a का मान 3√3, b का मान 10 और c का मान √3 है। बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 3√3 और c का मान है √3। d बराबर 10 का वर्ग होगा 100 माइनस 4 इंटू 3 इंटू √3 और √3 बनता है 3, तो d बराबर होगा 100 माइनस 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी d बराबर आता है 64। और 64 जो है वो 0 से बड़ा है, यानी d ग्रेटर देन 0, या ये कहें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक, और दूसरी कंडीशन होती है अलग अलग। इसके बाद अगला सवाल आता है 12वें नंबर पर। द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति का पता लगाइए। सेम सूत्र है, चूंकि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास a का मान 4 है, b माइनस 12 और c माइनस के 9, तो ध्यान दीजिए इधर b स्क्वायर यानी माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 4 और c का मान है माइनस के 9, माइनस माइनस होगा प्लस, d बराबर आएगा 12 इंटू 12 144 प्लस 4 चौक 16 इंटू 9, तो d बराबर आता है 144 प्लस 144, यानी d बराबर आता है 288। ये आपके d का मान है। देखिए इसमें b स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 बार 144 माइनस 4ac, 4 a का मान आता है 4 और c का मान है माइनस के 9, 9 चौक 36 और 36 चौक करते हैं 144, और इस 144 और 144 को जोड़ते हैं तो 288, यानी आपके जो d का मान है वो आ रहा है 288, और d ग्रेटर देन 0, या ये कहें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक और अलग अलग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ध्यान दीजिए, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या को हम बड़ी संख्या मान लेते हैं, तो प्रश्नानुसार x माइनस वाई, या डायरेक्टली लिख देते इसको x माइनस वाई बराबर 26। यहां पर दूसरी कंडीशन दी गई है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी यहां पर जो बड़ी संख्या x है वो y की कितनी है, 3 गुनी। तो पहली समीकरण तो बनी ये और दूसरी समीकरण बनी ये पुनः प्रश्नानुसार आ रही है, तो x बराबर 3y। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में मान रखते हैं तो x का मान है 3y, तो x का मान कितना आ जाएगा 3y माइनस y बराबर 26, यानी यहाँ पर 2y बराबर आ रहा है 26, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी y बराबर कितना आ रहा है 13। अब आपको पता है कि चूंकि x बराबर कितना था 3y, तो x बराबर 3 इंटू वाई का मान है 13, तो x बराबर आ जाएगा आपका 39। तो देखिए
यहाँ पर दूसरी संख्या जो है 39, पहली संख्या की 3 गुनी है, 13 तिया 39, एक कंडीशन ये, और 39 माइनस 13 जाते हैं, 39 माइनस 13 यानी कितना आ रहा है 26, यानी हमारी दोनों कंडीशन ये सही है। सवाल अपना बिल्कुल सही है, देख लीजिए इसे। इसके बाद अगला सवाल आता है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। माना प्रथम पूर्णांक कितना है x, और क्रमागत है, इसका मतलब x के जस्ट बाद एक और जोड़ने पर दूसरा आएगा, तो दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1 है। अब कंडीशन कहती है इसमें कि इनके वर्गों का योग 365 है, तो प्रश्नानुसार x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर आता है 365। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर ये दोनों हो गए, ये एक इधर जाएगा तो बराबर आ जाएगा 364। अब देखिए इसमें हम 2 को कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364, और इस 364 को भी 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूना 4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 182 बराबर 182, यानी इसको लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ पर 182 किसका फैक्टर होता है तो करके देखते हैं, 14 तिया 42, 13 और 14 का, तो इसका भी आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14 माइनस के 13 कॉमन लिए है तो x प्लस 14 बराबर 0। तो ध्यान दीजिए x प्लस 14 को हम कॉमन लेते हैं तो आता है x माइनस 13 बराबर 0, यानी x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ पर एक संख्या जो होगी x बराबर माइनस के 14 होगी और एक संख्या होगी x बराबर 13। याद रखना संख्या कभी भी माइनस में ऋणात्मक नहीं चलता है पूर्णांक, तो इसलिए यहाँ पर माइनस 14 नहीं होगा, तो आपका जो मान आएगा वो होगा x बराबर 13। तो एक पूर्णांक 13 है तो दूसरा पूर्णांक होगा 14, और इनके वर्गों का योग 13 13 169 और 14 14 आपके आता है 196, जोड़ते 9 6 15, हासिल लगा 1, 9 और 6 15 ने 16, हासिल लगा 1, 1 ने 1 2 ने 3, यानी 365, यानी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। हम अगली प्रश्नावली 5 को लेकर आ रहे हैं, तो तब तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।